Hello, this is Dr. Kancha Chaudhary. In the last video, the question which I asked, in which condition do we see increased protein in CSF? The answer to that is Froehn syndrome, which is also a CNS condition. Today in the hospital, there was a patient who came with a history of a dog bite in the month of October, following which he just took his local medication and there was no proper vaccination. Unfortunately, the bite was due to a rabid animal and he had developed rabies. We can see the restlessness which has developed in the patient. The patient had landed up in a state of hydrophobia. This was the case of rabies. रेबीज़ इज़ बेसिकली अ जूनोटिक इन्फेक्शन, एक ऐसा इन्फेक्शन जो जनरली जानवर के काटने से होता है, दैट टू बिकॉज ऑफ अ रेबिड डॉग. ओके, और ऐसा है कि कुत्ते के काटने के कितने समय बाद सिम्टम्स आएगा, ये डिपेंड करता है कि कुत्ते में किस तरह का वायरस है. दो तरीके का वायरस पाया जाता है, एक फिक्स्ड वायरस और एक स्ट्रीट वायरस. फिक्स्ड वायरस जैसे नाम है फिक्स, तो इट हैज़ अ फिक्स्ड इंक्यूबेशन पीरियड. जनरली काटने के एक हफ्ते के अंदर सिम्टम्स आ जाता है. Street virus has a variable incubation period. It can sometimes land up to 25 years later than the bite of the dog. सो बेसिकली हम लोग बाइट के हिसाब से कि किस तरीके का बाइट है उस तरीके के ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. जैसे अगर एनिमल में जस्ट हमारे स्किन को लिक किया है या टच किया है, कोई एब्रेजन नहीं है, कोई कटा नहीं है, तो इन दैट केस हमें बस वूंड को सोप वाटर से धोना है और लगातार 15 मिनट से ज़्यादा तक कम से कम धोना चाहिए. दूसरी कैटेगरी का ऐसा बाइट होता है जिसमें स्किन में कोई एब्रेशन है, कोई लैसरेशन है, मतलब कट छट गया है, तो उस केस में हम लोग को सोप और वाटर से वूंड को धोना है, साथ साथ एंटी रेबीज़ वैक्सीन लेना है. और एक तीसरा तरीके का बाइट होता है जिसमें कुत्ते ने काट के शरीर से किसी मांसपेशी को अलग कर दिया है या कोई भी अंग काट के बाहर निकाल दिया है, तो उस केस में वूंड को धोना है, प्लस एंटी रेबीज़ वैक्सीन लेना है, प्लस साथ साथ रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है. और ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो 7 दिन के अंदर ले लेना होता है. ये किसी भी अस्पताल में आपको इसकी सुविधा है. तो अब ये जानना है कि वैक्सीन कैसा होता है. तो वैक्सीन दो तरीके का हो सकता है. एक, कुत्ते के काटने के बाद या तो आपको इंट्रामस्कुलर मतलब मसल के अंदर सुई पड़ेगा, जिसमें टोटल 5 डोज होता है, जो कि पड़ता है डे 0, डे 3, डे 7, डे 14 और डे 28 पे. या फिर इंट्राडर्मा मतलब स्किन में सुई पड़ता है, जो कि उसका 4 डोज होता है, जो पड़ता है डे 0, डे 3, डे 7, डे 28 पे. और जो स्किन के अंदर सुई पड़ती है उसमें हर दिन आपको 2 डोज लेना पड़ेगा. लाइक डे 0 पे 2 डोज, फिर डे 3 पे 2 डोज. हर दिन जब आप जाएंगे तो आपको 2-2 डोज पड़ेगा. ये तब जब आपको ऑलरेडी कुत्ते ने काट लिया है, चाहे कोई भी कुत्ता हो. एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हर कुत्ते के काटने के बाद हमें ये वैक्सीन लेनी चाहिए. और एक ऐसा होता है जिसमें हम लोग प्रोफाइलैक्टिकली फिर पहले से ही सुई लेके रखते हैं, ताकि जैसे हमारे घर में कोई कुत्ता है, कोई जानवर हम पाल रहे हैं या फिर कोई डॉग हैंडलर है घर में, तो उस केस में हम लोग पहले से सुई लेके रखते हैं एज अ प्रिकॉशनरी मेजर. In that case, the vaccine is taken on day 0, day 7 and either on day 21 or 28. That can be either in the muscle or in the skin. और एक ऐसे तरीके का बाइट होता है जिसमें ऑलरेडी इंसान ने वैक्सीनेशन ले रखा है, पर अभी उसको फिर से कुत्ते ने काटा है और 3 महीने हो चुके हैं उसके वैक्सीनेशन के. तो उस केस में द पेशेंट हैज़ टू टेक ओनली 2 डोज, दैट इज़ ऑन डे 0 एंड डे 3. इम्यूनोग्लोबुलिन लेने का ज़रूरत उस केस में नहीं है. इम्यूनोग्लोबुलिन हम लोग तभी लेते हैं जब बहुत डीप इंजरी होता है, जिसमें टिश्यू वगैरह बाहर आ जाता है. उस केस में इम्यूनोग्लोबुलिन भी आपको हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है, एंड दैट इज़ गिवन अराउंड द वूंड. एज मच एज पॉसिबल अराउंड द बाइट साइड इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं. बचा हुआ इम्यूनोग्लोबुलिन को इंट्रामस्कुलर पेशेंट को इंजेक्ट कर देते हैं. सो गाइज, टेक दिस disease as very important because there is 100% mortality of rabies. Take a precautionary measures against all bite of a dog. You should take the vaccination. Till then, stay good.